नमस्कार दोस्तों, मैं समय समय पर आप सबके लिए बॉलीवुड से जुड़ी मज़ेदार खबरें लेके आती रहती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही खबर लेके आई। 40 और 50 के दशक में एक एक्ट्रेस को रबर गर्ल कहा जाता था। वजह थी उनका डांस। उनके डांस में ऐसी लचक और फुर्ती थी कि लोग हैरान रह जाते थे। उस दौर में जब गाने की धुन पर वह कमर को बल खाती थी तो लोग वाह कह उठते थे। इसी रबर गर्ल के नाम बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल का टैग भी है। कैबरे डांस को जिसने बॉलीवुड में पहचान दिलाई वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि कुक्कू मोरे हैं, जिन्होंने अपनी जवानी तो आलिशान तरीके से काटी, लेकिन जीवन के आखिरी दिनों में वो 2 वक्त की रोटी और पाई पाई के लिए मोहताज हो गई। पुराने दौर में बहुत मुश्किल ही कोई ऐसी फिल्म होती थी जिसमें कुक्कू मोरे का डांस न हो। उस दौर में वो फिल्मों की जान हुआ करती थी। एक गाने पर डांस करने की फीस 6,000 रुपए होती थी। ये रकम उस दौरान आज के करोड़ों रुपयों के बराबर होती थी। पैसा और शोहरत दोनों उन्होंने बहुत कमाया, लेकिन आखिर के दिनों में सड़क से उठाकर उन्हें खाना खाना पड़ा और कैंसर हुआ तो इलाज के पैसे भी नहीं थे। और तो और अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी नहीं पहुंचा था। आखिर क्यों बर्बाद हुई एक्ट्रेस की जिंदगी, आज हम आपको बताएंगे। कुक्कू मोरे का जन्म एंग्लो इंडियन परिवार में 1928 में हुआ था। 1946 में आई फिल्म अरब का सितारा से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, जिसको नानू भाई पटेल ने निर्देशित किया था। उनके डांस के कारण 40 से 50 के दशक में हर फिल्म मेकर की वो पहली पसंद रही। रंगीन फिल्मों का जब दौर आया तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और फिर वह लगभग हर फिल्म का हिस्सा होने लगी। 40 और 50 के दशक में चंद मिनटों के एक गाने के लिए वो 6,000 रुपए लिया करती थी, जो उस समय काफी ज्यादा हुआ करते थे। कुक्कू मोरे ने अपनी जवानी आलिशान तरीके से जी। 8,000 डिजाइनर ड्रेसेस हों या 5,000 फुटवियर्स, एक से बढ़कर एक चीज उनके पास हुआ करती थी। कहते हैं वो न तो कोई ड्रेस रिपीट करती थी और ना ही फुटवियर। कुक्कू की रईसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हीरो मोटरसाइकिल से सेट पर पहुंचा करते थे तब इनके पास 3 लग्जरी गाड़ियां थी। एक गाड़ी तो इन्होंने अपने कुत्तों के लिए खरीद रखी थी, जिसमें उन्हें साथ सेट पर घुमाने ले जाया जाता था। दूसरी गाड़ी इन्होंने अपने लिए खरीदी थी और तीसरी दूसरे कामों में इस्तेमाल की जाती थी। हेलेन और वैजंती माला जैसी कई हीरोइनों ने 70 के दशक में बतौर डांसर अपनी धाक जमा चुकी थी। ऐसे में कुक्कू को काम मिलना बंद हो गया था और फिर उन्होंने 1962 में इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। कुक्कू सिर्फ खुद पर ही नहीं, मेहमानों पर भी पानी की तरह पैसे बहाती थी। उस दौर में उनकी रईसी की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री के अलावा पूरे देश में थी। मुंबई में लग्जरी बंगला जिसमें हर जरूरी सामान और कई नौकर चाकर, लेकिन कहते हैं ना कि पैसे की जो कद्र नहीं करता, पैसा उसका भी कद्र नहीं करता है। ऐसा ही कुछ कुक्कू के साथ भी हुआ। तबस्सुम ने अपने शो तबस्सुम टॉकीज में कुक्कू के बारे में बताया था कि वो अपनी गरीबी का जिम्मेदार खुद को मानती थी। कुक्कू ने एक बार तबस्सुम से कहा था, जब मेरे पास बेतहाशा पैसे थे तब मैंने उसकी कद्र नहीं की। मैंने पैसे को पानी की तरह बहाया। मैंने पैसों से प्यार किया, लेकिन मेरी जिंदगी में दिक्कतें तब शुरू हुई जब मैंने खाने की कद्र नहीं की। उन्होंने बताया कि कुक्कू बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से खाना मंगवाती थी, दोस्तों को खिलाती थी, खुद भी खाती थी। जो बच जाता था उसे फेंक दिया करती थी। ऊपर वाले को उनकी ये बेतरतीबी पसंद नहीं आई और वो दिन भी आ गया जब वो एक एक दाने को मोहताज हो गई। कभी शान से नौकरों से घिरी रहने वाली कुक्कू खुद अपने घर के सारे काम करती थी। तबस्सुम ने बताया था कि कुक्कू गरीबी में खाने की तलाश में सड़कों पर निकल जाया करती थी।
पैसे नहीं थे तो कोई सामान नहीं देता था। एक समय ऐसा आया जब वह सब्जी की दुकानों के बाहर खड़ी इंतजार करती थी। जैसे ही सब्जी वाला सब्जी धोकर सड़ी हुई सब्जियां फेंकता था तो कुक्कू उन्हें उठाकर घर ले जाती थी। उन्हीं सड़ी सब्जियों को पकाती और खाती थी। गरीबी के दिन ऐसे आए कि घर का किराया देने के भी पैसे नहीं बचे। सड़कों पर ही सोती और भीख में जो कुछ मिलता उससे गुजारा करती थी। जब कुछ नहीं होता तो सड़कों से खाना उठाकर खाती थी। 1963 के बाद कुक्कू मोरे गरीबी के कारण लोगों से दूर होती गईं और फिर धीरे धीरे लोगों ने भी उनको पूछना बंद कर दिया। 1980 में उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन गरीबी ऐसी कि दवाइयों के पैसे तक नहीं होते थे। 1981 में कुक्कू को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने 30 सितंबर को दम तोड़ दिया था। अब न तो कोई परिवार था न कोई बच्चे, तो आखिरी विदाई के लिए भी कोई मौजूद नहीं था। कुछ लोगों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार करवाया। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक और मज़ेदार खबर। ऐसी ही मज़ेदार खबरें जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।